Hello viewers, welcome back once again to your own channel, The Supreme Soul. One more reading for the day. आज के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या कहने वाले हैं, देख लेते हैं. टाइमलेस कलेक्टिव जेंडरलेस रीडिंग रहेगी, सभी साइंस के लिए रहेगी. ओके, कोई स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए नहीं है. अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप इसे रेजोनेट कीजिए, ट्राई टू कनेक्ट कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज के लिए क्या रहती हैं, चलिए देख लेते हैं. शॉर्ट सी रीडिंग है एज यूजुअल. सो हियर वी गो. ओके, शॉर्ट कलेक्टिव रीडिंग है. क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं. ओके 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 ओहो, मिसिंग एनर्जीज, रिग्रेट. ओके, फर्स्ट कार्ड इज आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट. सेकेंड कार्ड इज माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू. ओहो, ओके. नेक्स्ट कार्ड, I know I messed up our relationship. Fine. Okay. मानते हैं, जानते हैं, सब समझते हैं. ओके, थोड़ा और देख लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या निकलता है. I left you before you leave me. Okay. I'm trying to improve myself. Fine. फिर से वही, कुछ तो हुआ है. You're more than just a friend. Next card. Okay. Okay. Oh, your expenses are going out of my pocket. How come? Extravagant है कोई इनमें से, आप में से. Okay. I wish I could offer you a better relationship. Okay. And the last one. I feel uncomfortable with you. Oh, नेगेटिविटी आ गई, कोई नहीं. तो भाई ऐसा है, देखेंगे आपके लिए. इन्हें कुछ और कार्ड्स के साथ में क्लैरिफाई करेंगे. तो सीन यहाँ पे ये है कि डियर, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट. कुछ पास्ट की नेगेटिविटी है, पास्ट की कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो अभी भी हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं उनको. वही हैं, शी है. आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, रेजोनेट होती है तो ही लीजिएगा, नहीं तो यू कैन स्किप दैट. तो वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट. देखिए, आपके साथ रिसेंटली उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो उनको अभी भी हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है. देखते हैं क्या है आगे. आपको बेहतर पता होगा कि उनके पास्ट में क्या हुआ है, या वही जानते होंगे अगर आपसे शेयर नहीं किया है. सेकेंड चीज़ रिग्रेट है यहाँ पे. ही और शी सेज़ कि माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू. मिसिंग एनर्जीज़ हैं. अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई आपके बिना उनकी लाइफ बेकार है, यूजलेस है, वर्थलेस है. ओके. ओके, ऐसा क्यों सोचते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज देयर इज़ सम मेस दैट हैज़ क्रॉप्ड अप रिसेंटली. कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में जो कि वो पुरानी चीज़ें फिर वापस सरफेस पे आ गई हैं, रीसरफेस हो गई हैं, और वो अब आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी ही और शी इज़ ट्राइंग टू गिव यू सम स्पेस इन ऑर्डर टू रिकंसाइल. ओके, आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप. उन्हें पता है, वो जानते हैं कि उन्होंने ही इस अच्छे से खूबसूरत से रिश्ते का सब कबाड़ा कर दिया. ओके, ही और शी हैज़ स्पॉइल्ड इट बाय ऑन देयर ओन. तो ही और शी नोज़ कि they have only messed up the whole relationship. Okay. और इससे पहले कि आप उन्हें कुछ कहते या बैक स्टेप लेते, I left you before you leave me. उन्होंने पहले ही आपको जाने के लिए रास्ता बना दिया. क्यों ऐसा? ओके, इसलिए बना दिया. क्लैरिफिकेशन आई है. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ही और शी नीड्स सम टाइम. उन्हें कुछ वक्त दीजिए, वक्त चाहिए. खुद को बदलने की कोशिश की जा रही है, वक्त दे दीजिए थोड़ा सा.
Don't try to mess up the things much more than what had already happened. Okay, कुछ बिगड़ा है यहाँ पे recently, आप उनको वक्त दीजिएगा. Just try to understand. Be more sensible, be more considerate enough, और आप उनको थोड़ा वक्त दे दें. You are more than just a friend. हाँ, वर्क तो समझ में आ रही है, बट अभी रिलेशनशिप को मानने के लिए तैयार नहीं है. शी इज़ नॉट रेडी टू क्लेम दैट कि येस इट इज़ मोर देन अ फ्रेंडशिप. ओके, इट वाज समथिंग लाइक अ डिवाइन कनेक्शन or something more than that. Okay, you are more than just a friend, so just check it out if it is resonating with you. Reason यहाँ पे for me it seems to be very funny. That can't be a reason actually. Your expenses are going out of my pocket. Maybe recent में कुछ ज़्यादा expenses हो गए, या आपकी कुछ इनकन्सिडरेट डिमांड्स हो गई, या जो भी था, whatever, I don't understand all this. आपके एक्सपेंसेस उनकी पॉकेट के बाहर चले गए. सो दैट्स वाई दैट माइट बी द रीज़न दैट ही और शी इज़ प्रिटी अनहैप्पी अबाउट इट. ओके, सो प्लीज़ चेक दिस आउट एंड दिस शुड नॉट रिपीट. आगे फिर वही रिग्रेट है. आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप. ओ, इस चीज़ को अफसोस है उन्हें कि भाई वो एक आपको बेहतर रिलेशनशिप दे सकते थे, बट दिया नहीं. क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लास्ट का कार्ड था पूरी सीरीज़ में कि आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू. वाव, हाउ कुड दिस हैपन? इट्स रियली शॉकिंग कि दे फील अनकम्फर्टेबल विद यू. वाई? अब इसको आगे अपन रेजोनेट करेंगे. वी हैव टू चेक दिस व्हाई दिस नेगेटिविटी इज क्रीपिंग. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम हियर. अब पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिएगा. लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, सो ओके आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू. चलिए इसको यहाँ रखेंगे. आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू. अब उन्हें अफसोस हो रहा है उस चीज़ का, माफ़ी मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए. सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर शक किया. ये शक क्या चीज़ होती है? आई कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस. व्हाई दिस शक एंड ऑल छोटी छोटी चीज़ें. आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग इन बिटवीन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड स्पॉइलिंग द होल थिंग. लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर. चलिए भाई, फिर से आगे लाइन पे. ये घूम फिर के वहीं क्यों आ जाते हैं? चक्कर काट के फिर वापस चले आते हैं कॉम्पस की तरह. ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द वेरी थिंग. लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर. कह रहे हैं कि भाई चलो अपने सपनों को वापस से साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं एक साथ. चलिए, पॉजिटिविटी तो आई थोड़ी सी. लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसने क्रिएट की हैं, क्यों हुई हैं, वो आपको मैंने बता दिया कि भाई आपके एक्सपेंसेस का कुछ मैटर था. अनकम्फर्टेबल फील करने लगे थे. दैट्स व्हाई ही हैज़ और शी हैज़ मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. ओके, नाउ ही वांट्स, मोस्ट प्रोबेबली ही वांट्स, व्हाट आई कैन फील इज दैट ये मेल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे. लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. टिक 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 टिक. द क्लॉक इज टिकिंग. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ ज़्यादा ही मामला बिगड़ जाए. लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ये क्लियर सिग्नल है उनकी तरफ से आपके लिए कि जल्दी से बात करें और हम अपनी जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर लिया जाए. ये कार्ड खुद से झांक रहा है. देख लें क्या है. हर्ट हो रहे हैं भाई. मतलब खुद हर्ट हो जाए तो ज़मीन आसमान एक कर देंगे हम. सामने वाला हर्ट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ टू मच. इट्स सो मीन. ओके, लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज नीडेड. ओके, आपको छोड़ना, आपको दूर करना अपने आप से ये दुखता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है. बट सी हाउ इट्स बीइंग क्लेम्ड के इट वॉज नीडेड. ये ज़रूरी था उनके हिसाब से. चलें भाई, ज़रूरी है. ओके, आपको वक्त दिया जा रहा है संभलने के लिए. ओके, आई फील द सेम फॉर यू. पता है कि तकलीफ़ हो रही है, और कितनी तकलीफ़ होती है. दर्द होता है ना, तो फील भी होता है. जो उनको महसूस हो रहा है दर्द, उन्हें पता है कि वो आप भी फील कर रहे हो. I feel the same for you. Okay, so it's all full of negativity. ये दो कार्ड फिर से झांक रहे हैं यहाँ पे. देख लेते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं. You are my strength. लीजिए, फिर से वापसी.
यू आर माई स्ट्रेंथ। चलें भाई, स्ट्रेंथ हैं आप उनकी, कुछ तो क्लेम किया, आप स्ट्रेंथ हैं और वेरी गुड, आई एम हैप्पी। हाँ, लास्ट में पॉजिटिविटी आई गई। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस रीडिंग एनी मोर, क्योंकि शुरू में तो बहुत ही डल था, बहुत ही ये था, बट थैंकफुली फाइनली माई लव इज़ अनकंडीशनल। अगेन वही अनकंडीशनल लव, ये बार 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 क्यों ऐसा होता है। बॉटम ऑफ द डेक था आज, लीजिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गिले शिकवे करेंगे, बट क्या बोलेंगे उसको, आप बेहतर समझते हैं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। रहेंगे एक साथ ही, लड़ते मरते झगड़ते रहेंगे हम, बट हम तुम्हारे हैं सनम, समथिंग लाइक दैट, दैट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। उन्हें पता है और आपको भी पता है गलती किसकी थी, तो भाई वक्त रहते रिकन्सिलिएशन कर लिया जाए। दिस वाज द बॉटम ऑफ द डेक एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके बाद और एक कार्ड था ब्यूटीफुल सा, हाँ, लेट मी रीड इट फॉर यू। योर क्यूरियोसिटी माइट बी जस्ट I can't live without you। ये रहा, I can't imagine my life without you। ये भी देख लीजिए। I can't live without you, just one। आपके बिना नहीं रह सकते हैं भाई। चलें, बढ़िया। आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन whoever is resonating। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कीजिएगा, नहीं करती है तो कैन स्किप दैट, बट आई होप दिस इज़ अ फाइनल डिसीजन एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज़ एंडेड वेल, and what ends well is always well and good। okay, I can't imagine my life without you। समझ लीजिए, समझा दीजिए, बात कर लीजिए, आपके लिए इनविटेशन आया है। ओके, let's talk and clear our misunderstandings। I can't imagine my life without you। so that is the final card for the day। stay happy, stay blessed, till then take care, bye bye। okay, see you soon, take care।